दुर्भाग्य से मुझे यह खेल पसंद नहीं है। क्या हान शाओ को वाकई पसंद नहीं है? तो तुम वापस क्यों आए? तो आज का यह मंच तुमने किसे फंसाने के लिए बनाया है? क्या बॉस हान फंस गए हैं? यान सीहुओ, तुम अपने बारे में बहुत बड़ा सोचते हो। तुम मेरे साथ सहयोग करने से इनकार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जोर से काटूंगा। यान सी हुओ, जब आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं बैठते? अंदर बहुत मजा है। तुम वेंजन के साथ बहुत मस्ती कर रहे हो। छिया, बाय मियाओ, आज रात का मैसेज तुमने ही भेजा था ना? नहीं तो क्या? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना बहुत बचकाना है? बचकाना है। ठीक है। सावधान हो जाओ, आग में जल जाओगे। तुम्हारी आग मुझे नहीं जला सकती। मेरा नाम बाई मियाओ है, लेकिन बॉस वेन की आग हमेशा किसी को बुझाने की जरूरत होती है। आग बुझाना ठीक है, लेकिन नाटक करना कभी गंभीरता से न लेना। प्रतिस्थापन। तुम क्या कह रहे हो? प्रतिस्थापन जब वह तुम्हारे साथ प्यार करता है। क्या मेरा नाम लेता है? इतना सुंदर चेहरा, अगर खरोंच आ जाए तो बहुत बुरा होगा। जब तुम्हें इतना पसंद है किसी और की फेंकी हुई चीजें उठाना, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। यान सी हुओ, मैं कभी तुम्हें वेन परिवार में शामिल नहीं होने दूंगा। कैप्चर कर लिया। ये जानवर इंसान ही नहीं है। खास तौर पर वेंजन, तुमने उसे वापस लेने में मदद की थी। यह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, वह एक छोटी सी खूबसूरत से भी बदतर है। जियाओ में पुरुष सदा महिलाओं के पंख काटना पसंद करते हैं और फिर उन्हें बंद कर देते हैं, पर मैं यान से हुआ पिंजरे की चिड़िया नहीं बनूंगी। जाकर देखो कि क्या वेंजन इन लोगों से गुप्त रूप से संपर्क कर रहा है। अरे हाँ हाँ, मैंने अभी हानचेन को देखा था, उसने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? तुमने उसे बहुत नाराज कर दिया है, मैंने सुना है। उसने बाहर जोरदार बयान दिया है कि वह जल्द ही तुम्हें नष्ट कर देगा। तो यह देखना होगा कि क्या उसमें यह हिम्मत है। इस पागल हान को दूर से ही रहने दो। पर मैं उसके करीब रहना चाहती हूँ। वह अभी चली गई है। हाथ उठाएं। बस इतना मत बनो। चोट लगी या अंग गए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यान से हुआ, इस बार तुम्हारी बारी है। भैया तुम अभी कहाँ थे? मैंने तुम्हें ढूंढा ही था। आवाज थोड़ी ऊंची करो। भैया तुम अभी कहाँ थे? मैंने तुम्हें ढूंढा ही था। मैंने कहा रेडियो। जल्दी कहते तो सेट कर देता। भैया सुना? बड़ा बदशगुन। जो लोग पहले तुम्हें परेशान करते थे, इस बार जब हम लौटेंगे एक एक करके सबको नष्ट करेंगे। खास तौर पर उस यान से हुआ को उसे पहले नष्ट करेंगे। अभी मैंने एक कार देखी जो यान फेंगजी की कार के पीछे चली गई। कौन सी कार? एक ट्रक था, ड्राइवर बहुत डरावना लग रहा था।
पहले जब मेरे साथ झगड़ा करते थे, वह फूली हुई बिल्ली की तरह था, और अब तो जवाब देने की ताकत भी नहीं बची। हान साहब, यान मिस को कोई बड़ी चोट नहीं है, आराम करना है। कृपया महिला के कपड़े ले आओ। कौन सी महिला? अरे अरे भैया, क्या हुआ? यह कहाँ है? तुम अपने कपड़े पहनो। कल तक तो बात कर रहे थे, अब तो देखने की हिम्मत भी नहीं। कौन कहता है कि मैं नहीं देख सकता? तो क्या छूकर देखूं? मैं अब जाता हूँ। तुमने तो सहयोग करने की बात कही थी, इतनी ईमानदारी भी नहीं। हान साहब का मतलब है कि वह मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए राजी है। तो फिर पहले हमारी समझदारी देखते हैं। तुम्हारी पीठ पर यह चोट कैसे आई? एक जंगली बिल्ली ने। क्या कल रात मुझे बचाने के लिए? यान्सी हुओ, मैं तुम्हारे लिए। मैं कभी नरम नहीं होता। तो मैं तुम्हारे घर कैसे पहुंचा? मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला था, लेकिन अब नहीं चाहता। हान शाओ हमेशा की तरह उल्टी बातें करना पसंद करते हैं। जान जोखिम में डालकर मुझे फंसाना, क्या यह सही था? हान शाओ, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या कोई और तुमसे टकराया, या तुमने जानबूझकर टकराया? दूसरों की ड्राइविंग मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। मेरी ड्राइविंग कैसी है? लगता है आज ही पता चला। लगता है तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो। ठीक है, भाई कपड़े ले आया हूं, देखो भाभी के लिए ठीक है। भाभी यहां है, भाभी। माफ करना भाभी, आप लोग जारी रखें, मैं बाहर जाता हूं। ये आवाज इतनी परिचित क्यों है?
भाई, तुमने पहले कहा था उसे एक बार मिलो और सबक सिखाओ। तुमने सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया। दुश्मन को अपना बना लिया। मेरा भाई बहुत ऊंचा है। भाई, मैं कम समझता हूं। रास्ते की निगरानी की जांच करो। मैं जानना चाहता हूं कि किसने हाथ उठाया। जांच के बाद क्या? पुरानी जगह ले जाओ। यह कपड़ा बुरा नहीं है। कल रात के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। क्या पहले ही नहीं चुकाया? तुम और वेंजिन 10 साल से साथ हैं। उसने तुमसे शादी नहीं की। क्या इस घर में वापस जाना जरूरी है? हान शाओ सिर्फ नाटक कर रहे थे। तुमने सच मान लिया मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, इन शो से बदला लेने के लिए। यान सीहुओ, तुम कब तक नाटक करते रहोगे? भले ही मैंने न्यू युआन प्रोजेक्ट हासिल कर लिया हो, तुम इंशो परिवार में वापस आ गए हो। क्या यह मामला यहीं समाप्त हो गया है? मुझे देखो, मुझे पता है तुम इंशो कंपनी में और भी कुछ चाहते हो। जानना चाहते हो मैं क्या चाहता हूँ? हान शाओ, तुम्हें पहले खेल में शामिल होना होगा। लेकिन क्या होगा अगर तुम मुझे 3 खेलों में शामिल कर रहे हो? यान सीहुओ, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, वरना यह खेल मैं नहीं खेल सकता। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो तुम्हें घर क्यों ले गया? कल रात तुमने क्या किया? तो तुम्हें कल रात पूछना चाहिए तुमने क्या किया था। मेरे 3 विरोधियों को पीटते देखकर क्या मुझे हंसना नहीं चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? कल मैं गाड़ी चला रहा था, अनजाने में तुम्हारी मंगेतर से टकरा गया। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी आसानी से बेहोश हो जाएगी। वो सच कह रहा है। मानो या न मानो, इस बार जब तुम किन शहर लौटोगे हम आमने सामने होंगे। मैं यान सी हो किसी भी समय तैयार हूँ। आमने सामने? क्या हमारे पास यह मौका है? क्या तुम इस आदमी द्वारा इंशो कंपनी से निकाल नहीं दिए गए तुम हो? किस आदमी की बात कर रहे हो? प्यारे, जो तुमने मुझसे लिया था, इस बार मैं सब वापस ले लूंगा। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? तुम्हारे कपड़े क्या हुए हैं? क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? इन 10 सालों में मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। तुमने मुझे यही दिया। तुमने जो कुछ किया वो सब इंशुओ कंपनी के लिए था। इतने सालों से तुमने मुझे छूने नहीं दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम किसकी औरत हो। आ मुझे मत छुओ, मुझे गंदा लगता है। ठीक है, तुम मुझे छूने नहीं दोगे तो किसी और को छू लूंगा।
यान सी हो, अपने पिंजरे के चिड़िया बनो। मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? तुम गरीब हो, तुमने कहा था कि वेन समूह तुम्हारा है। पैसे मांगने में इतनी मुश्किल क्यों है? तुम कौन हो? सावधान। तुम जाग गए। रोना बंद करो। सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि वे तुम्हें हर दिन परेशान करते हैं। यह गरीब बेटा। आयन, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। वेंजिन, मैं अब तुम्हारा गोल्डन बर्ड नहीं रहूंगा। जो मेरा है मैं वापस ले लूंगा। इतना जबरदस्त नहीं होना चाहिए। कभी कभी कमजोर होना भी सीखना चाहिए। कमजोर होने पर भी वे मुझे परेशान करेंगे। डुओ कमजोर मत होना। अच्छा, तो और ज्यादा कठोर बनो। धन्यवाद मेईगू। आज का टारो रूट बहुत मीठा है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत कड़वा है। 20 साल पहले की सच्चाई के लिए तुमने इतना कष्ट क्यों सहा? लेकिन मेरी माँ की। सिर्फ वेन परिवार ही सच्चाई जानता है। अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मेईगू, कल रात की कार दुर्घटना किसने की? मैंने जियोमी को जांच करने के लिए भेजा है। अभी मैंने हानचेन को तुम्हें वापस लाते देखा। वेन और लू परिवार के गठबंधन को तोड़ने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी होगी। हान परिवार का वह लड़का, वह बहुत क्रूर है। वह किसी भी हद तक जा सकता है। पहले तुमने उसके कितने व्यापार छीने। अगर वह वास्तव में क्रूर होता तो कल रात मुझे बचाने नहीं आता। किसने तुम्हें यानसी हुओं को टक्कर मारने के लिए कहा? तुम क्यों हंस रहे हो? भाई, वो नहीं बोलता। यह इसलिए क्योंकि तुमने उसे पर्याप्त नहीं मारा। मैंने उसे पर्याप्त नहीं मारा। ये पर्याप्त नहीं है। जाओ और अपने मालिक यानसी हुओ की जान मेरी है, मेरे अलावा किसी को छूने नहीं दूंगा। हम इस लड़के को ऐसे ही छोड़ दें। नहीं तो हमने कठोर तरीके आजमा लिए हैं। अभी तक उसके साथ नरम तरीके नहीं आजमाए हैं। हम उदार बने। उसे 1 अरब दें, वो निश्चित रूप से सब कुछ बता देगा। जरूरत नहीं है। क्यों? वह उस व्यक्ति के लिए अपनी जान दे सकता है। क्या हम कुछ लोगों को उस पर नजर रखने के लिए भेजें? जरूरत नहीं है। यानसी हुओ को इस साल वेनजिन ने किनारे कर दिया। उसके पास दूसरों को नाराज करने का कोई मौका नहीं था। उसे हिलाने की सोच रहा है। बाई मियाओ के अलावा मुझे दूसरा व्यक्ति नहीं सूझता। बाई मियाओ, लूशी एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किया गया छोटा स्टार।
यान्सी हुओ के लिए। वह एक बड़ा स्टार भी हो सकती है। मैं देखना चाहता हूं यह यान्सी हुओ कैसे खेलना चाहती है। हान चेन ने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें एक संदेश देना कहा। अपने मालिक को बताओ, यान्सी हुओ की जान मेरी है। किसी को छूने नहीं दूंगा। हान शाओ ने नजर रखी है। यान्सी हुओ तुम्हारी किस्मत खराब है। यान्सी हुओ, क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो? इतना कि अपनी जान भी दांव पर लगा दो। मेरे माता पिता के निधन के बाद मेरी दुनिया अंधकार में डूब गई, और तुम वह रोशनी हो जो अंदर आई। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं करता। मैं हर दिन इंतजार करता हूं, तुम्हारी एक नजर का इंतजार करता हूं। तुमने वेन जिन की जान बचाई। वेन शी और लूशी के सहयोग को संभव बनाया। प्यारी, क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? किसी समय मिलते हैं। मैं तुम्हें पता भेजता हूँ। डरो मत, सब ठीक है। तुम्हें चोट लगी है। छोटी चोट है, कोई बात नहीं। चलो तुम्हें कुछ मीठा खिलाते हैं। मैंने पहले ही कहा था। जरा हान पागल से दूर रहने को कहा था, अब देखो मामला बिगड़ गया ना। यह हानचेन ने नहीं किया। कोई सुराग मिला क्या? दुर्घटना वाहन का नंबर नकली है, सड़क कैमरे। मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, इतना नहीं कर सकता। क्या तुम्हें किसी पर शक है? वह छोटा सा सितारा जो वेंडिन के साथ धोखा कर रहा था। वेंजिन ने मुझे इस साल घर में बंद कर रखा था। मैं चाहकर भी किसी को नाराज नहीं कर सकता था। क्या यह हानचेन का अपना नाटक हो सकता है? कारण तुम्हें वेंजिन के चंगुल से छुड़ाने के लिए। वह ऐसा नहीं करेगा। मैं हानचेन जो चाहता हूँ सीधे ले लेता हूँ। दूसरी बात, कैसी चल रही है जांच? वेंजिन उन लोगों से मिल रहा है जो सूची में हैं। लगता है वह वाकई दृढ़ है तुम्हें वेन ग्रुप से बाहर निकालने के लिए। उस पर नजर रखते रहो। जानता हूँ तुम्हारे नाम में 4 आग हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी और को जलाने के बजाय खुद ही न जल जाओ। प्यारे, कभी मिलते हैं। मैं तुम्हें पता भेजता हूँ। मैं कह रहा हूं प्यारे, क्या तुम गलतफहमी में हो? मुझसे मिलने के लिए पता तो मुझे चुनना चाहिए। जल्दी मत करो। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? पहनो वह नया कपड़ा जो मैंने तुम्हें खरीदा था। नया कपड़ा।
काफी समय बाद मिले हो यान्सी हुओ, मेरी फीस बहुत है, लेकिन अगर तुम मुझे 3 खेल में डाल रहे हो। मिस यान यहाँ आइए। तुम आ गए। बॉस हान, क्या तुम्हें कपड़े न पहनना इतना पसंद है? वैसे भी बाद में उतारने ही है। तुम्हें पैसा चाहिए या मुझे? मैं तो हूं बहुत लालची। पैसा और तुम दोनों चाहिए। बॉस हान कल ही कह रहे थे मुझ पर विश्वास नहीं। मैंने अपना मन बदल लिया है। यह मैच मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। 3 मैच से डरता नहीं हूँ। 3 मैच होंगे तो क्या हुआ? इतनी भूख लगी है, लगता है कल रात सच में भूखा रह गया था। मुंह के सामने का मांस, मुझे यकीन है तुम नहीं छोड़ोगे। सीधे बात करते हैं। न्यू युआन प्रोजेक्ट, तुम मुझे कैसे जिताने वाले हो? एक डिजाइन प्लान मुझे जिता सकता है यान्सी हुओ। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? इस बार न्यू युआन प्रोजेक्ट की टेंडर की जिम्मेदार मिसेस जियांग हैं। उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने मुझे बताया न्यू युआन प्रोजेक्ट का प्रस्ताव। वह चाहती हैं कि चेस इसे संभाले। जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, चेस। मेरे पास जो है वह चेस का न्यू युआन प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया गया प्रस्ताव है। आज तुम फिर भी मेरे खिलाफ हो, है ना? बॉस वैन, मैं मतलब से नहीं किया। अगर गुस्सा करना है तो मेरे पास है। लेकिन मेरा गुस्सा तुम्हारी मंगेतर जितना नहीं है। तुम्हारा ये मजाक बहुत ठंडा है। तुम्हें पता है या नहीं तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रही है, ये देखो। बॉस वैन, तुम वापस कैसे आ गए? क्या मैं वापस नहीं आ सकता? मैं तुम्हारे लिए शराब उतारने का सूप बनाऊंगा। यान सी हुओ कहाँ है? मिस सो चुकी है। क्या आज रात वापस नहीं आने वाले थे? तुम मुझे समझाने वाले नहीं हो। आज मैं मिसेस जियांग से मिला। न्यू युआन प्रोजेक्ट के लिए। यह वेन परिवार के लिए है। वेन परिवार का दावत मिसेस जियांग की मौजूदगी में। न्यू युआन प्रोजेक्ट, कोई भी वेन परिवार से नहीं लड़ेगा।
मैं कहता हूं यांसी हो मामूली नहीं है। उसने मिसेस जियांग को बुला लिया। न्यू युआन को जीतना वेंजन का उद्देश्य नहीं है। फिर क्या है? मिसेस जियांग के पास ब्लू बे, वही वेंजन चाहता है। हाँ, वही यांसी हो ने पहले प्रस्तावित किया था। रिसोर्ट। नया युआन केवल वेंजन के शेयरधारित्व के लिए है। लान हाइवान में प्रवेश करने की शर्त। ऐसा लगता है कि इन सालों में मैंने तुम पर जो पैसा खर्च किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। बॉस लू ने मुझे भेजा। तुम्हारी आंखें बनने के अलावा और कुछ उद्देश्य भी हैं। यांसी हो, तुम मेरी बात सुनो। अगर वेन की पत्नी बनना चाहती हो तो तुम्हें सीखना होगा कि अपना मुंह खुद बंद रखना है, समझी? क्या तुम वाकई आज रात यहाँ नहीं रहोगी? मैंने वेंजन से छुपाकर एक चारा फेंका है। अगर वह इस बारे में पता लगाएगा तो पहली बात, वह घर आकर मुझसे सवाल करेगा। अगर तुम घर पर नहीं होगी तो वेंजन यह मछली फंसेगी नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे पैसे के लिए मुझे तुम्हें जाने देना होगा। ठीक है। उस रात तुम्हें मारने वाले ड्राइवर को मैंने ढूंढ लिया है। मुझे भी मिल गया है। मिस आपकी गाड़ी आ गई है। इस निमंत्रण को बाइमियाओ को दे दो। हाचिन ने तो कहा था। बाइमियाओ तुम्हारी उस कार दुर्घटना से जुड़ी है, फिर भी तुम उसे भेजना चाहती हो। क्या तुम उसके अन्याय से नहीं डरती? मैं तो डरती हूँ कि वह अन्याय न करे। हे भगवान, मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। मनुष्य के मन में इच्छाएं होती हैं। उन्हें रोकने से वे देर तक टिकती हैं। उन्हें छोड़ने से वे नष्ट हो जाती हैं। श्रीमती जियांग, आज मैंने खास तौर पर तुम्हारे पसंदीदा लाल शराब की व्यवस्था की है। तुम ही सबसे ज्यादा मेरी समझ में आती हो। यह चीफ पोशाक पहनने में कैसी लग रही है? यह तो तुम्हारे द्वारा पेश किए गए दर्जी की है। तुम्हें भी उससे एक बनवानी चाहिए। चीफ पोशाक किसी के पर भी ऐसी नहीं लगती। तुम ही कहते हो। श्रीमती जियांग, तुमने तो एक अच्छा सहायक पति ढूंढ लिया है। तुम्हारी शादी कब होनी है? एजेंट कहते हैं कि जब मैं नया युआन का प्रोजेक्ट पाऊंगी तब वे मुझसे विवाह करेंगे। आप पहले मिसेस जियांग के साथ बात करें। ठीक है। मिसेस जियांग, हाँ चेन कहा है। कार में है। हान शाओ का मान तो बहुत बड़ा है। मैं क्या करूं ताकि आप कार से उतरें? प्यारे, यही है आपकी मदद मांगने की तरह।
1 इंच लेकर 1 मील चाहिए। समय भी देखना चाहिए। मैंने सोचा आपको मैं पसंद हूं। मील चाहिए। भाई, क्या हुआ? किसी को ले आया हूं। आप और भाभी नीचे आकर देखें। उसका फोन। मिस यान, यह बॉस वेन का आदेश है। उन्होंने मुझे आप पर नजर रखने को कहा। मुझे पता है। मैं वादा करता हूँ वापस जाने के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या यह सब आप चाहते हैं? आप तो उन सभी पुरुषों से बेहतर हैं। आप बेहतर के लायक हैं। क्या आपको डर नहीं कि वह आपको धोखा देगी? दूसरे शायद करें लेकिन वह नहीं करेगी। भोजन शुरू होने वाला है। क्या किसी ने आपको बताया है? आपकी निर्दयता बहुत सुंदर है। बॉस हान, आपको काम पर लगना चाहिए। मुझे चुपके से देखना इतना पसंद है। क्या आपको मैं पसंद हूँ? मिसेस जियांग, न्यू युआन न्यू सिटी प्रोजेक्ट। वेन कंपनी इसे अच्छे से कर सकती है। मुझे वेन कंपनी की क्षमता पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी योजना पुस्तिका थोड़ी रूढ़िवादी है। हम इसे बदल सकते हैं। आपको लगता है कि वेन कंपनी आज कैसे पहुंची? किसकी मदद से? मैं जिसके साथ काम करना चाहता हूं, वह वेन कंपनी नहीं बल्कि आपकी मंगेतर है। वह उसने बहुत समय से वेन कंपनी के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं किया है। ओह, तो न्यू सिटी प्रोजेक्ट किसे मिलेगा? यह निश्चित नहीं है। मिसेस जियांग, जब तक वेन कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाए, कीमत हम तय कर सकते हैं। यह क्या हो गया है? बॉस वेन चाहते हैं कि मैं वेन को इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही चुन दूं और फिर एक ऐसा समाधान निकालूं जो सबको पसंद आए, और मुझसे कीमत भी बतानी है। क्या अब वेन का काम ऐसे ही करने का तरीका है? आप लोग बताओ, क्या मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत नहीं हूँ? ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। तुम्हारा सामान तो जल्दी पैक हो गया। तुमने उसे कैसे लाया? मैंने तो उसे नहीं बुलाया। फिर वो कौन है? वो तो मिसेस बाई हैं। मैंने उनका एक नाटक देखा है। मैंने भी देखा है। उन्होंने एक नौकरानी का रोल किया था। ऐसे में सचमुच बहुत खूबसूरत है। लू के पास जैसे ही उनका समर्थन है, उन्हें काम की कमी नहीं होगी। आज की यह पार्टी में ये तोता कहाँ से आ गया? क्या उसने सोचा था कि यहाँ रेड कारपेट पर आना है? वेन और लू कल एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। नए प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त निविदा लड़ने के लिए। वह लू वेई की पसंदीदा अभिनेत्री है, इसलिए उसका आना स्वाभाविक है। ये लू वेई वाकई अपने लोगों को भी संभाल नहीं पाता।
और वो वेन जिन कितने मूर्ख हैं। इस तरह के आंतरिक चुनाव की बात ऐसे खुले मंच पर कैसे कर सकते हैं? मुझे उनके हाथ में ये प्रोजेक्ट देने का हौसला नहीं है। तो क्या ये प्रोजेक्ट मुझे दे दूं? मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। पिछले 2 साल से हान चेन विदेश में रहे हैं, अचानक वापस कैसे आ गए? हान घराना और वेन घराना तो 3 पीढ़ियों के दुश्मन हैं। इस बार तो मनोरंजन बढ़िया होगा। ये वेन की पार्टी है, तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या बॉस वेन को डर है कि श्रीमती जियांग को मेरा प्रस्ताव पसंद आएगा और वह डर गए? किसका डर? तुम्हारा। मेरे पास यह है, श्रीमान चार्ली का नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव। नहीं हो सकता। श्रीमान चार्ली का प्रस्ताव तुम्हारे लिए देखने की बात नहीं। तो क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं अपनी टीम के साथ एक बैठक करूंगा। चर्चा करते हैं। माफ कीजिए, पहले उठना पड़ेगा। श्रीमती जियांग, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप चार्ल्स से कैसे संपर्क कर पाएंगे? वो चीन के शियाओ शहर में है। वो केवल हमारे वेन फैमिली के साथ ही काम करता है। जिसके साथ वह काम करता है वह आपके वेन फैमिली नहीं है, बल्कि आपकी अरसोंदी यान से हुआ है। इस बात को लेकर मुझे बॉस वेन को धन्यवाद देना चाहिए मिस यान को कंपनी से बाहर करने के लिए, वरना नई प्रोजेक्ट हान फैमिली के हाथ नहीं लगता। बॉस वेन, मेरी सलाह है कि आप हाथ खींच लें। ये हान चेन कैसे आया, मुझे कैसे पता? क्या आपको याद है कि आप और मैं के बीच एक जुए का समझौता हुआ था? घबराओ मत, गुस्सा मत करो। मुझे ये बदशगुनी बातें पहले ही कहनी चाहिए। अगर नई प्रोजेक्ट नहीं ले पाए तो आपके वेन फैमिली मुझे बहुत पैसे का मुआवजा देना पड़ेगा। वेन जिन, मजेदार बात अभी शुरू हो रही है। मुझे निराश मत करना। एकल माल्ट विस्की बिना बर्फ के। अरे माफ कीजिए, ये मेरा है। तुमने कहा था कि मुझे बात करनी है, यही दिखाने के लिए कहा था। कुछ समय है, बात करते हैं। क्या मैं बहुत बेकार हूं? थोड़ा शांत हो जाओ। वे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। यहां तक कि तुम लोग भी मुझे नीच समझते हो क्या? बाई मियाओ तुम्हारी तरफ से है ना? पहले मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था। पता नहीं था कि ऐसा नहीं है। यान, मुझे समझाने दो।
तुम्हारे पास और क्या समझाने वाली बात है? एक तो तुम्हारे अधीन कलाकार है और दूसरा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम कहते हो कि तुम्हें पता नहीं था। क्या मैं इस पर विश्वास करूंगी? मैं या फिर शुरू से ही यह सब तुम्हारी कृति थी? तुम चाहते हो कि मैं वेन जिन से झगड़ लूं? या फिर तुम बाई मियाओ का इस्तेमाल करके वेन फैमिली को नियंत्रित करना चाहते हो? ये बिल्कुल नहीं है, बस तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाना था, बस इतना ही। वो इसके लायक नहीं है। मैंने वेन जिन के साथ 10 साल बिताए हैं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं उससे शादी करूं। जब मेरा सपना होने वाला था, तुमने किसी और को मेरी जगह पर रख दिया। यान चिंता मत करो, मैं उसे नहीं दूंगा। वो तो एक मोहरा है, बस एक मोहरा, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए। अगर तुम गुस्से में हो तो मैं कल ही उसे बंद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तुमने इस खेल को शुरू किया, हम दोस्त नहीं रहे। यान मेरी बात सुनो। वेंजन जो भी तुम्हें दे सकता है मैं भी दे सकता हूं, बस तुम्हारी सहमति दो, कल ही शादी कर लेते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, खेल शुरू होता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? लुवे, तुम सीमा पार कर गए हो। जिन भाई, तुम मुझसे सीमा की बात कर रहे हो। क्या तुम बैमियाओं के साथ खुश नहीं हो? बड़ी स्थिति को ध्यान में रखो, मैं अभी जियांग ताई के पास जाता हूं। तुमने मुझे बैमियाओं को परिचित किया, क्या यह जानबूझकर था? वेंजन, फायदा उठाओ और अपने आप को मत बेचो। मैंने तुम्हें उससे मिलाया। क्या मैंने तुम्हें बेड पर जाने के लिए मजबूर किया? खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। किसको दोष देना है? तुम क्या करना चाहते हो? शुरू से ही मुझे ठुकराया। वेंजन सुनो, तुम्हारे जैसे के लिए ठुकराने का कोई मतलब नहीं है। जो मेरा है मैं वापस ले लूंगा। बॉस वैन, लू ग्रुप के साथ सभी सहयोग परियोजनाओं की जांच करो। लू ग्रुप के साथ सभी वित्तीय लेन देन बंद करो। यान मिस, तुम्हारे तालाब में मैं एक मछली हूं। क्या यह कम है? क्यों हंस रहे हो? तुम मछली हो, वे सब छोटे झींगे हैं। इसलिए बॉस हान खाने के लिए तैयार हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हें कैसे खाना चाहिए? यान, तुम कहाँ हो? तुम और लुवे में क्या हुआ है? मुझे समझाओ। हेलो यानसी हो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? यान, मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्से में हो। इतने समय से मेरे साथ रहने के बाद तुम्हें एक पहचान चाहिए थी। तुम्हें पता है कि मेरी माँ। यान, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मुझे एक मौका दो, मैं उसे समझा दूंगा। तुम्हें वैन घराने में शादी करवा दूंगा, वैन ग्रुप की मालकिन बनने के लिए। यान्यान, रानी जियांग, क्या अब वाकई ऐसा करना चाहती है? हाँ, मैं यानसी हो का कर्ज चुकाना चाहती हूँ। असल में इस प्रोजेक्ट को कौन करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल ब्लू बे के लिए रास्ता बनाने के लिए कर रही हूँ। चलो, परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। अभी मैंने और मेरी टीम ने मिस्टर चार्ल्स के डिजाइन प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। हम इस प्रस्ताव से बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन वेन ग्रुप का नया डिजाइन प्रस्ताव हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए वेन ग्रुप को बधाई न्यू युआन शहर परियोजना हासिल करने के लिए। एमआर और मिसेस जियांग, हमारे डिजाइन को मान्यता देने के लिए धन्यवाद। सुना है कि न्यू युआन प्रोजेक्ट ब्लू पे प्रोजेक्ट की बोली को प्रभावित करेगा। क्या यह सच है?
ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसे एक ही कंपनी करे, लेकिन हम अन्य योग्य कंपनियों का भी स्वागत करते हैं। आशा है कि सभी अतिथि मस्ती करें। यानसी हुओ, इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 3 दिनों के भीतर न्यू युआन प्रोजेक्ट बॉस हा के हाथों में वापस आ जाएगा। आपको मुझे पहले न्यू युआन के जरिए वेन ग्रुप में वापस आने देना होगा। चूंकि मिस यान वेन ग्रुप में वापस आ गई हैं, तो क्या वादा निभाने का समय नहीं आ गया? अपने आप को समर्पित करने का। आप क्यों हंस रहे हैं? मैं हंस रहा हूं क्योंकि आप अभी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, कैसे? एक कामुक की तरह। क्या आपको पता है? आप आग से खेल रहे हैं। तो क्या हुआ? आप तय कर लो। इतने सालों से कुछ भी नहीं बदला है। अभी भी जीतने का इतना शौक है। कमबख्त हाचेन, कैसे हर बार वही पहले नंबर पर आ जाता है? जब से वह आया है मैंने कभी पहले नंबर की छात्रवृत्ति नहीं जीती। भाड़ में जाओ हाचेन। दुख की बात है कि मैंने आपको इतनी बार जीतने दिया, लेकिन आपने मुझे नोटिस तक नहीं किया। अयान, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या न करो, इस बार मैं फिर कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। जाग गया। मेरे शरीर पर तुमने क्या नहीं देखा? अब शर्मा रही हो। क्या तुम कपड़े पहन सकती हो? कहा जाता है तुम औरतें सबसे ज्यादा उल्टी बातें करती हो। पहन लो तो क्या मैं इसे समझ सकता हूं? इसका उल्टा उतार दो। न्यू युआन न्यू सिटी अब वेन परिवार के हाथ में है। इस साल टाई शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ब्लू बे रिसोर्ट की बोली लगनी शुरू हो गई है। जिम्मेदार व्यक्ति मिसेस जियांग के अनुसार। अब और नहीं देखना। वैसे भी नतीजा पता चल गया है। वेन परिवार की पार्टी में सभी को लगा मिसेस जियांग मुख्य किरदार हैं, लेकिन असल में वेंजिन ही तुम्हारा लक्ष्य है। वेन परिवार को तोड़ने के लिए वेंडू गठबंधन को नष्ट करना होगा। तो तुम्हारा दूसरा कदम क्या है? वेन परिवार के बोर्ड में वापस जाना, वेंजिन को बाहर निकालना और साथ में ब्लू बे को हासिल करना। यान सी हुओ, तुम असल में क्या करना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो? इतना बड़ा खेल खेलना सिर्फ वेंजिन से बदला लेने के लिए नहीं है।
प्यारी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं सिर्फ वेन परिवार को नष्ट नहीं करना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ उनके पीछे कौन है, आखिरकार कौन है। तुम वेन परिवार में वापस जाना चाहते हो। नहीं तो मैं तो हमेशा तुम्हारे यहाँ रह नहीं सकता। लेकिन मैं तो चाहता हूं तुम मेरे यहां रहो। मुझे वापस जाना ही होगा। डोडो तुम वापस आ गए। हाँ, वापस आ गया। डोडो भाग जाओ। बस इस पिंजरे से बाहर निकलो। तुम आजाद हो जाओगे। फिर से माँ का सपना देखा। मैं भूल नहीं सकता। क्योंकि क्याओ मेई की आखिरकार वेंजन की माँ है। क्या तुम सच में उस पर हाथ डालने वाले हो? मैं अभी भी वेंजन की परवाह करता हूँ। अब मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मेरी माँ कियाओ में क्यूआई के करीब थी। उसने आखिर मेरी माँ को किसे बेचा? मैं अब तक उस व्यक्ति का चेहरा याद नहीं कर पाया, न ही उसकी आवाज। मेई को बेकार है इन सालों में। मैं चुपके से सभी घरों की नौकरानियों से जुड़ा, लेकिन कियाओ में क्यूआई को नहीं ढूंढ पाया। किस बड़े परिवार के साथ जुड़ी थी? कियाओ में क्यूआई बहुत चालाक है। जब तक बहुत जरूरी न हो, वह सच नहीं बताएगी। मुझे वेन परिवार को अंत तक धकेलना होगा। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। वेंजन के साथ देखते हैं तुम क्या चुनते हो। क्या ये बच्चा वास्तव में वेंजिन का है? भले ही तुम बच्चे के पिता हो, यह बच्चा वेन का ही रहेगा। वेन परिवार में घुसने के लिए तुमने इतना कुछ किया, क्या ये सही था? मैं जो चाहता हूं वह पालूंगा। नमस्ते यानसी हुओ जी, क्या आप घर पर हैं? यानसी हुओ, मैं वेंजन की बच्चे की माँ हूँ। क्या यह निश्चित है कि यह वेंजन का है? और किसका होगा? तो इसे वेंजन का मान लो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम वेंजन के साथ 10 साल से हो कियाओ में क्यों आए? अभी तक तुम्हें वेन परिवार में नहीं आने दिया गया। अब मेरे पास वेंजन का बच्चा है। कितना बोलती हो? तुम क्या कह रही हो? अगर तुम सच में वेंजन की बच्चे की माँ हो, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। या फिर तुम उसे यह खबर देने से डर रही हो? कौन कहता है कि मैं डरती हूँ? क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? बच्चे के सहारे ऊपर उठने की कोशिश करना सिर्फ यह साबित करता है कि तुम वेन परिवार को नहीं समझते। यानसी हो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आज मैंने एक सहायक बुलाया है। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम मुझे माँ कह रही हो? एजेंट और ऊपर जा सकता था। उस औरत की वजह से बर्बाद हो गया। इस बार देश वापस आकर मैं उस औरत को यहाँ से भगा दूंगा। माँ, आप कैसे आ गईं?
यह माँ कहना तुम्हारे बस की बात नहीं। एजेंट सच में पागल हो गया है। तुम्हें कंपनी में आने दिया। बिल्कुल प्यारा है। एक बेसहारा अनाथ लड़की अभी भी वेन परिवार की मालकिन बनने की सोच रही है। बेहुदा सपना। तुम उसकी मदद करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम बगावत कर रहे हो। तीसरे को ढूंढो। तुम पागल हो यहाँ रहने वाली। भविष्य में वेन परिवार की मालकिन होनी चाहिए। तुम यहाँ से निकल जाओ। जब मैं वेन परिवार की मालकिन नहीं हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है वेन परिवार को बर्बाद करने में। आज तुम यहाँ मुझे भगाने आए हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम जा रहे हो तो वेन परिवार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस ब्रेकअप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करो। एजेंट से और नहीं जुड़ना। वेंजिन को पता है। तुम एक अनाथ लड़की हो। क्या तुम वेन परिवार की मालकिन बनने लायक हो? एजेंट ने लियांग परिवार से शादी करने का वादा किया है। तुम कह रहे हो उसे पता नहीं होगा। जब तुम्हारा एजेंट से कोई लेना देना नहीं है तो वेन परिवार का भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम भूल गए? तुम वेन परिवार में कैसे वापस आए? वेन परिवार का प्रबंधन कैसे संभाला? अगर मैं नहीं होता तो बूढ़े आदमी ने कभी नहीं माना होता वेंजिन को अपना वंशज मानने के लिए। तुम्हें भी मौका नहीं मिलता बूढ़े आदमी को धीमा जहर देने का। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कोई बात नहीं, किया है तो किया है। हमेशा कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन बातों को सार्वजनिक करने में, वेन परिवार को बर्बाद करने में। क्यों? वेंजन ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुम उसके साथ ऐसा कर रहे तो हो। तुमसे पूछना पड़ेगा। तुमने अधिकारियों से जुड़ने के लिए मेरी माँ को कैफे में ले आओ। उसके बाद वह गायब हो गई। तुम मुझे बताओ, जिसने मेरी माँ को कैद किया था वह कौन था? मैं अभी भी रुक सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता। कह दूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार करने की धैर्य है। यानसीहुओ को नहीं छोड़ा जा सकता। उस व्यक्ति को बताओ। मैं उसकी शर्त मान लेता हूँ। सुंदरी, क्या आपको ड्राइवर चाहिए? आवास प्रदान किया जाता है। ड्राइवर बेचोगे? तुम्हें ही बेचूंगा। घर चलो। वह चित्र क्या है? पता नहीं। तुम पहले से ही यहाँ रह रहे हो।
आज के लिए धन्यवाद। इस घर की निजी कस्टमाइज्ड वस्तु कम से कम 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। उस समय मैं एम द्वीप पर था। तुम इतने निश्चित हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा? निश्चित नहीं। अगर मैं वास्तव में वापस नहीं आया, तुम किसे ढूंढोगे बॉस शांग? LUWEI। अगर बॉस वास्तव में वापस नहीं आया, LUWEI हो या कोई अन्य आदमी, माँ, ए यान कहाँ है? क्या हुआ? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, वह तुम्हें सच में पसंद नहीं करती। वह चली गई है। किसने उसे भगाया? क्या मैंने कभी कहा था कि हम अलग हो रहे हैं? पहले उसे रखा था क्योंकि उसकी मिसेस जियांग से दोस्ती थी और चार्सी को बुला सकती थी। नए युआन प्रोजेक्ट के डिजाइन की जिम्मेदारी अब मिस्टर जियांग का पतन हो गया है। चार्सी ने हाचेन की तरफ रुख कर लिया है। क्या उसे रख कर दान करना है? वो मेरी औरत है। मुझे पता है, लेकिन वह मेरी पसंद नहीं है। युवा मालिक के साथ रहो, उसे मूर्खतापूर्ण काम करने से रोको। हाँ, चाची क्याओ, तुम कैसे आ गई? चाची, मैं जिनके की बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। तुमने पहले मुझसे कहा था। तुम वेन परिवार में शादी करना चाहती हो। वेन परिवार की प्रेसिडेंट पत्नी बनना चाहती हो। माँ, तुम्हारी माँ कौन है? तुम जैसी वेन परिवार की संतान पैदा करने लायक नहीं है। सपने मत देखो। खुश नहीं हो? मैंने बोरेन को नहीं मारा, लेकिन बोरेन मेरी वजह से मर गया। तुम बाइमियाओं को दया कर रहे हो। दया भी नहीं है। बस लगता है कि सभी रिश्तों में हमेशा सबसे आसानी से चोट पहुंचाने वाला होता है। तुम हमेशा एक क्रूर व्यक्ति का नाटक करते हो, लेकिन असल में सबसे ज्यादा नरम दिल वाले हो। तुम भूल गए कि उसने तुम्हें कार से टकराने की कोशिश की थी। बस अपना ख्याल रखो, सुन रहे हो? मालूम है, वेन और लू परिवार अभी अलग हुए हैं। वेन जिनको मिल गया है और अमीर लियांग परिवार। वाकई कुछ क्षमता है। क्या उसकी इतनी पूजा करते हो? तुम्हें जलन हो रही है। मैं कैसे अपनी रानी साहिबा से जलन कर सकता हूं? ठीक है, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। मैंने तुम्हारी चीजें यहां लाने का इंतजाम कर दिया है। तुमने मेरी राय नहीं पूछी। तुमने कहा था मेरा पैसा और मैं तुम्हारे हैं। बात से मुकरना ठीक नहीं है। भूल गए कि तुम किसके हो। रानी साहिबा, जल्दी से अपने नौकर को प्यार करो। नहीं।
यान यान। क्या हुआ? कुछ नहीं, सपना देखा। तुम्हारी माँ का सपना देखा? जब मैं बहुत छोटा था, मैं और वह अटारी में बंद थे। उसने मुझे बाहर निकालने के लिए, जब कोई नहीं था तब कूद गई। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मैं सिर्फ 5 साल का था। माफ करना, माफ करना। मुझे नहीं पता था। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इतने समय तक अकेले लड़ते रहना। तुम्हारी माँ को कैद करने वाला शायद वेन परिवार के बुजुर्ग नहीं है, बल्कि वह किया ओमेक्युआई उससे जुड़ा हुआ है। वह मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने मेरी माँ को एक कॉफी शॉप में ले गई और फिर मेरी माँ गायब हो गई। मैं तुम्हें सच्चाई ढूंढने में मदद करूंगा। मुझे सिर्फ सच्चाई नहीं चाहिए। मैं कियाओ में क्यूआई को भी महसूस कराना चाहता हूँ। प्यार खोने का दर्द। एजेंट वापस आ गया है। बॉस वेन कई दिनों से सोने नहीं आया है। प्यारा, यह बदमाश लड़का यानसीहुओ के पीछे पागल हो गया है। अच्छा खासा लूशी निवेश एक औरत के लिए गवा दिया। नए लियांगशी निवेश पर भी ध्यान नहीं देता। नीचे जाओ, मैं एक कॉल लेता हूँ। हाँ सानगुई, अब क्यों कॉल कर रहे हो? तुम्हारी वो औरत के साथ शिन युआन प्रोजेक्ट तो छोड़ो, लेकिन नए लियांगशी निवेश ब्लू पे प्रोजेक्ट हमें वेनशी को देना होगा। यही है किया ओमेक्युआई। मुझे शक है कि वेंजिन की माँ कियाओ में क्यूआई और ब्लू बे प्रोजेक्ट के प्रमुख श्री जियांग, उनके बीच खास रिश्ता है। कितना खास? अगर मैं कहूँ कि वे साथ सोते हैं तो मानोगे? तुम यह तो नहीं कह रहे कि मैं श्री जियांग के साथ सोऊं? मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। गंभीर बात। ब्लू बे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मैंने तैयार कर लिया है। मैं गारंटी देता हूं, इससे बेहतर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्लू बे प्रोजेक्ट पाने के लिए सिर्फ एक प्रस्ताव काफी नहीं है। और क्या चाहिए? जब तक श्री जियांग ब्लू बे प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं, कियाओ में क्यूआई के पास हमेशा एक रास्ता होगा। जब तक कि शिन युआन प्रोजेक्ट का प्रमुख बदल न जाए। मैं इस साल घर पर आराम कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अच्छे से काम नहीं किया। मौज मस्ती। ये श्री जियांग बदसूरत है, लेकिन वे बहुत चालाक है। ये सब चीजें तुम कहां से लाए हो? अयान ने दिया। अयान, क्या तुम सच में उसकी चाल में फंस गए हो? वो तुम्हें कितनी बार फंसा चुकी है।
तुम हर बार उस पर विश्वास करते हो। मैं पहले से ही सोच चुका था कैसे इन चीजों को फैलाना है। देखो, इस साल सबसे बड़ी रियल एस्टेट परियोजना बनने की उम्मीद है। ब्लू पे रिसोर्ट निविदा शुरू कर रहा है। प्रभारी श्रीमती जियांग के अनुसार न्यू युआन परियोजना और ब्लू पे परियोजना में कुछ निरंतरता है या संबंध। भाई, मैंने सिर्फ 3 लाख खर्च किए। पर्याप्त नहीं है। न्यू युआन परियोजना के लिए वेन और लू परिवारों ने अरबों रुपए जुटाए हैं। जल्द ही दबा दिया जाएगा। तो मैं और 3 लाख जोड़ूंगा। मैं श्री जियांग को बदनाम कर दूंगा। भले ही वो नीचे चला जाए, उसके ऊपर वाले खुश होंगे। जरूरी नहीं कि वे हमारी मदद करें। जब तक श्री जियांग मैदान छोड़ दें, तब तक वह मेरा आदमी होगा। तुम्हारा जन्मदिन है। आज तुमने वेन परिवार से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है और मेरी गोद में आ गए हो। क्या तुम वेन जिन को छोड़कर इतने खुश हो? आज तुम्हारा पहला दिन है मेरी पत्नी बनने का। मैंने नहीं कहा कि तुम मेरी प्रेमिका बनोगी। अब कहने में देर नहीं हुई। मन्नत मांगो। दस साल पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी। अब वह मन्नत पूरी हो गई है। मेरी मन्नत शुरू से अंत तक यही रही है, तुमसे प्यार करना। प्यार। उसकी परवाह मत करो। भाई, ब्लू बे के नए प्रभारी की घोषणा की गई है। ली मिंगचुआन है। तुम क्यों चुप हो? मुझे पता था कि वह मेरा आदमी होगा। मेरी मदद करो। कल नीलामी के बाद उनसे मिलना। बधाई। बस यही है। नीली खाड़ी परियोजना के बाद, इस अपमानजनक घटना के बाद संबंधित जिम्मेदारों को हटा दिया। कृपया बताएं, वैन कंपनी को क्या प्रभाव पड़ा है? वैन कंपनी की बोली योजना सफलतापूर्वक जमा कर दी गई है। चाहे कुछ भी हो, हम बोली में पूर्ण विश्वास रखते हैं। सुना है कि वैन कंपनी ने न्यू युआन प्रोजेक्ट को पूरी तरह छोड़ दिया है। नीली खाड़ी परियोजना के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बॉस, वैन को लगता है कि जीत की संभावना ज्यादा है। उसने मुझसे पूछा, जीत की संभावना ज्यादा है? लियांग कंपनी के समर्थन से इस बोली में वैन कंपनी हार नहीं सकती। सुना है कि आप और प्रसिद्ध अभिनेत्री बाई मियाओ प्रेमी हैं और उसने आपका बच्चा धारण किया है। क्या यह सच है? क्या ये सच है? एक बार जवाब दीजिए। निजी सवाल है, कृपया थोड़ा स्थान दें। वे सभी पत्रकार आपके द्वारा बुलाए गए थे जब आप आधिकारिक तौर पर हा कंपनी में शामिल हो जाएंगे। क्या आप मुझे भी ऐसा नहीं करेंगे? अगर हा जूनियर स्वच्छ रहेगा, तो आपको किस बात का डर है? 3000 धाराओं में से बस आपको ही चुनूंगा। मेरी शपथ है। पैसे की तैयारी कैसी हो रही है?
अभी तक ऊपर के संसाधन मेरे हैं, पैसे भी मेरे हैं, योजना भी हाथ में है। क्या आप वाकई नहीं डरते? मैं सारे परिणाम लेकर भाग जाऊंगा। हर कोई कहता है जूनियर कठोर और निर्दयी है, लेकिन बहुत ही वफादार है, मुझे विश्वास है। वह एक ईमानदार व्यक्ति होगा। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर और गहराई से जानें। भैया, यान पागल। बोलना नहीं आता तो मुंह बंद कर दो। भाभी आज वाकई खूबसूरत लग रही है। इस बंगले में सिर्फ एक दिन रहेंगे, कल राजधानी लौटेंगे। हमारे पास कितना समय है? टीम बाद मिस्टर ली एक रहस्यमय उच्च अधिकारी से मिलेंगे। आप दोनों कैसे मिले? चलो औपचारिक परिचय करवाते हैं। यह कंपनी की नीली खाड़ी परियोजना की जिम्मेदार है, मिस यान्सी हुओ। बॉस वेन, आपका स्वागत है। साथ ही कंपनी की भविष्य की मालकिन। मुझे बदशगल करने के लिए भी उसके साथ नहीं होना चाहिए था। हाँ, कंपनी ने वैन कंपनी के खिलाफ क्या किया, क्या आपको नहीं पता? मैं वेनजिया से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं हूँ। मैं किसके साथ हूँ? मेरी नौकरी कहाँ है, यह मेरी इच्छा है। मेरे साथ चलो। अब यान मेरी है, मेरी सलाह है, उससे दूर रहना बेहतर है। चलो। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम लानबे वान में कितनी देर तक डींग मारते रहोगे। मुझे इस पर जरूर कब्जा करना है। श्रीमती यान, मिस्टर ली अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, उससे परिचय करवाए। हमारे पास लानबे वान प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग विचार हैं। हमारी यह योजना मुख्य रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर देती है। रिंचिंग के जिले के रूप में लांचिंग का वातावरण सुंदर है, मुख्य रूप से विकसित उद्योग। हम इस आधार पर गहरी सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। इस हवा के साथ लांचिंग निश्चित रूप से आएगा एक नई विकास चरम पर। युवा पीढ़ी की ताकत का एहसास है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी योजना थोड़ी देर से पहुंची। अशे न्यूयॉन ने तुम्हें दिया है, मूल रूप से लानबेवान। मैं इसे हान फैमिली को देने को तैयार था। वैन फैमिली के पीछे एक बड़ा नेता खड़ा है। सीधे मिड टेंडर फाइल भेज दो। अभी वेंजन ने ले लिया। ली जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं लीजी, हम विश्वास के साथ कम कीमत पर वेन फैमिली से ट्रांसफर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उस समय हान फैमिली 10 अरब निकालेगी कला कॉलेज के कई संस्थानों के विकास के लिए। इसके अलावा यदि यह प्रोजेक्ट वेन फैमिली को दिया जाता है, बड़ा धमाका होगा। लड़के, अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने जो सुझाव दिया है वो वास्तव में अच्छा है, जो लंबे समय तक लॉन्चिंग की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और टैलेंट का भंडार होगा। मैं तुम्हारी योजना पर विश्वास करता हूं। शुरू होने के बाद मैं थोड़ा रुकूंगा, लेकिन तुम्हारी गति तेज होनी चाहिए।
यह हमारा पहला बार है सार्वजनिक रूप से संबंध खोलने के लिए। मुड़ो। भाई इस बार का काम पूरा कर लेते हैं। कितना कमा सकते हैं? तो यह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। लू और वेन का खून जितना हो सके उतना चूसो। व्यंजन, अरे व्यंजन, तुमने किसी और को क्यों परेशान किया? मेरी भाभी को ही क्यों चुना? लियांग अब और नहीं रुक सकते। लियांग परिवार वेन का समर्थन कर रहा है। ब्लू बे प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आना मुश्किल है। तो हम वेन परिवार को अपना बना लेंगे। ब्लू बे भी हमारा हो जाएगा। जो करना है बेझिझक करो। पैसे की चिंता मत करो। लेकिन मैं जिसे परेशान कर रहा हूँ वह किनचेंग का सबसे बड़ा परिवार है। लियांग बोजुन बहुत क्रूर है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ो। तुम याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सभी तुम्हारे निर्देश पर हैं। तुम जैसा चाहो व्यवस्था करो। अचानक बहुत थक गया हूं। अचानक एनर्जी चाहिए। तुम कैसे एनर्जी चाहते हो? या ऐसे? बॉस हान आ गए हैं। भाई भाभी, स्टॉक एनालिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट सब तैयार हैं। मार्केट 5 मिनट में खुल रहा है। सूचना दो 5 मिनट में। वेन के स्टॉक खरीदने की पूरी ताकत लगाओ। ठीक है। तैयार हो। तैयार है। खरीदारी शुरू। पहला फंड आ गया है। 1% की वृद्धि, 5% की वृद्धि हो गई है। जियोमी वेन को खरीद लो। ब्लू बे की खबर फैला दो। वेन के स्टॉक को बढ़ाओ, छोटे निवेशकों को आने दो। वेंजन और लियांग सीसी की शादी हो रही है। वेन परिवार की क्या स्थिति है? वेंजन और क्याओ मेई की फंड के लिए फोन कर रहे हैं। फंड अभी तक नहीं आया है। ब्लू बे का फंड आज जांचा जाएगा। वेन की फंड चेन टूटने वाली है। उन पर नजर रखो, कोई खबर मुझे बताओ। क्या अभी बेच दे? शेयर पहले से ही अपनी उच्चतम सीमा पर है। सारी धनराशि निकाल दो। वेंजन के बाहरी रिश्ते के सभी डेटा सब भेज दो। मैं वेन शेयर को निम्नतम स्तर पर लाना चाहता हूं। वेंजन, तुमने किसी को नाराज किया है। वेन शेयर 30% हिस्सेदारी पहले ही खरीद ली गई है। यदि ऐसे ही चलता रहा, सेबी एससीबीआई जल्द ही जांच शुरू करेगा और धनराशि जमा कर देगा। वेन शेयर लगातार गिर रहा है। शेयरधारक आपसे तुरंत वेन शेयर मूल्य इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भाई, क्या खरीदना चाहिए? अच्छा खेल अभी शुरू हो रहा है। धैर्य रखना होगा। मेरे पास के वेन शेयर। मैं वेन शेयर मूल्य को निम्नतम स्तर पर लाऊंगा। ठीक है। भाई, ये औरत बहुत आगे जाकर
तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। वेन शेयर निम्नतम स्तर पर गिर गया है, सेबी एसईबीआई ने पत्र भेजा है। हमें शंका है कि हमने जानबूझकर शेयर मूल्य को हेरफेर किया है, वित्तीय बाजार को अस्थिर किया है। हमारी कंपनी के सभी खाते जमा करने और पिछले 1 वर्ष के लिए व्यापार खाते प्रस्तुत करने के लिए जांच शुरू करनी होगी। ब्लू गल्फ की तरफ से क्या हो रहा है? हमारा खाता जांच के दौरान जमा कर दिया गया। जिम्मेदार बोसली ने माना कि हमारी कंपनी में पर्याप्त धनराशि नहीं है जो प्रोजेक्ट विकास का समर्थन कर सके। प्रोजेक्ट पहले ही रोक दिया गया है। लाइंग कंपनी से संपर्क करो। पहले लीमिंगचुन को शांत रखो। बॉस लायंग फोन नहीं उठा रहे हैं। हटो। बॉस वैन। वह कितना रोमांचक है। सुना है वेन कंपनी के शेयर सब निम्नतम स्तर पर गिर गए हैं। क्या तुम्हारा ही काम है? क्या है? इतना प्यारा और नियंत्रण से बाहर। मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे लिए उपहार लाया है। सुना है वेन कंपनी का धन प्रवाह टूट चुका है। वे दिवालिया होने के कगार पर। क्या कहा तुमने? मारपीट हो रही है, जल्दी से फिल्माओ। बंद करो। मेरे सामने से हटो। सब ठीक कर दिया। अपने लोगों को वेन कंपनी के नाम से लू कंपनी के सभी प्रोजेक्ट छीन लेने के लिए कहो। हमें तेजी से वेन और लू परिवारों का सारा धन खत्म करना होगा। वाकई किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, खासकर तुम दोनों को। साल के अंत में लाभांश में तुम्हें 2% और दूंगा। धन्यवाद। चला गया, चला गया। और कुछ महत्वपूर्ण काम है। यह भी महत्वपूर्ण है। हमेशा मुझे घूरे क्यों? पिछली रात तुमने 3 बार पलटकर मुझे 2 बार पैर से धक्का दिया और मेरी आधी चादर छीन ली। अब तो ठीक हो। तो आज रात हम अलग सोएंगे। मैंने अभी तक पूरा नहीं कहा है। तुम मेरी चादर छीनते वक्त बहुत खूबसूरत लगती हो। हाँ। और जब मुझे धक्का देती हो, वो भी बहुत प्यारा लगता है। मैं उठ गया। थोड़ी देर और गले लगा लो। क्या तुम्हें पता है, मैं हर सुबह उठता हूं और पहला चेहरा जो देखता हूं वो तुम्हारा है। शायद यही मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। थोड़ी देर मुझे देखने दो। बदमाशी मत कर, मुझे काम पर जाना है। लू कंपनी के प्रोजेक्ट्स अब इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और हमने उनसे छीन लिया है। संपूर्ण वेन कंपनी के शेयर खरीदो। अभी वेन कंपनी के बड़े शेयरधारक बेचने लगे हैं। हम खरीदे।
सब खरीद लो। ठीक है। अब मैं घोषणा करता हूं कि हाँ, कंपनी का वेन कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया है। बाहर इतने लोग हैं। जो तुम्हें चाहते हैं। इस समय क्या यह इस्तेमाल करके फेंक देने जैसा नहीं है? कहीं और चलो। जल्दी से काम पर लग जाओ। मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? सर आप वेन कंपनी को छोड़ नहीं सकते। यानसी हुओ ने उस घटना की जांच शुरू कर दी है। अगर उसे पता चला कि माँ को अपहरण और बंदी बनाने वाले आप ही थे। यहाँ मुझे डराने के बजाय अपने अच्छे बेटे की देखभाल करो। ऐसी अच्छी योजना थी, उसने इसे इस हालत में पहुंचा दिया। वाह क्या बात है। मिस्टर लायंग, यह सब तुम्हारी वजह से है। कब तैयार किया? जब यह रास्ता आया। मैं तुम्हारे साथ नहीं था। भविष्य में तुम्हारे हर कदम पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वाकई मुझे तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन 2 दिनों में तुम भी काफी मेहनत कर चुके हो। मेरी बस 2 दिन की यात्रा है। इन 2 दिनों में घर पर आराम से बैठो और अपने आप को आराम दो। मैंने सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया है, वेन ग्रुप और अधिग्रहण के साथ। अन्य कुछ व्यवसाय पूरी तरह से तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाए तब तुम ले लेना। सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं हेन ग्रुप भी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा? चलो तो साथ में भागना होगा। तो पति जी को मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें उस समय की सच्चाई जाननी है? अकेले वेयर हाउस नंबर 1 आओ। मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं 3 बार भी जाऊं, तुम्हें वह आदमी कौन है यह नहीं बताऊंगा। फिर मैं तुम्हें सूचित करूंगा। बहनोई को व्यंजन ने ले लिया है। वे दक्षिण शहर की ओर जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे लोग भेजे हैं, फिर भी आदमी कैसे खो दिए? हमने बहनोई का पीछा किया, पता चला कि वो बदल दिया गया था। जाग गए। व्यंजन तुम क्या कर रहे हो? तुमने यानसी हुओ को कहाँ ले गए? ये सोचना मुश्किल है कि हान ग्रुप के बड़े भाई भी कभी परेशान होंगे। ये सच में मुश्किल है। और बकवास करने पर मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं सिर्फ 30 मिनट दूंगा। 1 मिनट देर होने पर मैं उसका एक टुकड़ा काट दूंगा। तुम मेरी राह देखो। कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता बिना कीमत चुकाए। क्या हाचिन अपनी जान?
तुम्हारी जान के बदले देगा। तुम पागल हो। वो तुमसे इतना प्यार करता है, उसे अपनी जान दे देनी चाहिए। तुम सच में आ गए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। अगर तुम्हारे हौसले हैं तो ये गोली मेरे शरीर में चलनी चाहिए थी। माफ करना, मैं फिर से देर से आया। हाचिन, जल्दी से भागो। अगर जाना है तो साथ में जाना होगा, अगर नहीं जा सकते तो यही मरना होगा। ऐसा कहीं सोचा था कि ये हान दाशाओ एक प्रेमी दिमाग वाला आदमी है, बहुत बेवकूफ है। मेरी जान उससे ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हारा बंधक बनूंगा। व्यापारिक युद्ध में सबसे बड़ी गलती कमजोरी होना है। तुम हान की सारी शेयर को मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा और तुम्हें पूरी जिंदगी दर्द में रहने के लिए छोड़ दूंगा। हाचिन, मत साइन करना। हमें पहले से पता था। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा टैप करना आता है? और तुम वास्तव में बाहर नहीं जा रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे हाथ कैसे उठेंगे? मत सोचो कि तुमने मुझे धोखा दे दिया और जीते जी यहां से जाओगे। मुझे पकड़ो। तुम दुष्ट महिला। दुष्ट महिला, यह शब्द मुझे बहुत पसंद है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सबसे अच्छी दोस्त। सबसे अच्छी दोस्त कभी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी। उसने उसे नशा पिलाया था और लियांग बुजून ने उसे बदशर्म किया। उसे जीने की इजाजत नहीं दी। सुनो मैडम, ऐसा महसूस करो। तुम भी इसे महसूस करो। पुलिस, हिलना मत। आप किडनैपिंग, डकैती और जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में आजीवन कैद हो। तुम्हारा खामोश रहने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारी हर बात अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। तुम मुझे क्यों पकड़े हो? वो ही मारने वाले हैं। उसने हमें किडनैप किया। हमें कंपनी उसे देनी थी। अगर नहीं देते तो वो हमें मार देगा। वो झूठ बोल रहा है। ये सब उनकी योजना है। सच्चाई जानने से क्या फायदा? लियांग पोजू ने राजनगर में सब कुछ अपने हाथों में कर रखा है। क्या तुम उसे छूने की हिम्मत करोगे? और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो नहीं हिला सकती तो मेरे साथ। किसी ने मुझे सिखाया है, हर बार सबूत की जरूरत नहीं होती। खून का बदला खून से लेना काफी है। जैसे मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा प्यारे बेटे को खोने का दर्द। तुमने वेंजन को क्या किया? उसे पहले ही पुलिस ले गई है। और क्या करना है? तुम सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे पास नई यात्रा है। यान्सी हुओ, अगर मैं हाई स्कूल में होता तो मैं तुम्हें प्यार का इजहार करता। क्या तुम मान जाती? नहीं। मुझे पता था। तो यही वजह है कि तुम हमेशा मेरे खिलाफ होती थी। क्या तुम्हारे पास कोई इंसानियत नहीं है? हालांकि हर बार मैं तुमसे लड़ता था।
लेकिन हर बार अंत में, क्या मैंने तुम्हें जीतने नहीं दिया? वह मेरी काबिलियत थी। हाँ, काबिल। तो हमारी काबिल यांसी हुओ। क्या मुझे एक नाम दे सकती हो? ठीक है, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, वहीं खड़े रहो। आपका डीएनए मिलान परिणाम, ये निश्चित रूप से आपकी बेटी है।